Hello dear friends, welcome again in chemistry blog. Myself आशुतोष सेठ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एटॉमिक रेडियस, जिसमें आपको वान डेर वाल्स रेडियस आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वान डेर वाल्स रेडियस. तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज वान डेर वाल्स रेडियस? तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वान डेर वाल्स रेडियस. तो मैं आपको बताऊं वान डेर वाल्स रेडियस होता क्या है. वान डेर वाल्स रेडियस हम लोग निकालते हैं जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो. जैसे आपका H2 मॉलिक्यूल, दो H2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मीन्स जब वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं. किस फॉर्म में आते हैं? सॉलिड फॉर्म में. मीन्स H2 एक्चुअली में गैस है, लेकिन जब हम कूलिंग करेंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, क्लोज होंगे इन द सॉलिड स्टेट, तो दोनों मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में, जैसे दिस इज द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये समझ लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसका अगर हम हाफ कर दें तो वान डेर वाल्स रेडियस हमको मिल जाता है हाइड्रोजन का. तो हम लिख सकते हैं RVW मीन्स रेडियस, V फॉर वान डेर, W फॉर वाल्स, मीन्स वान डेर वाल्स रेडियस of H2 will be equal to dH2H2 divided by 2. dH2H2 क्या है? ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको वान डेर वाल्स रेडियस मिल जाता है. तो एक्चुअली है क्या, जो वान डेर वाल्स रेडियस है वो हम लोग विशेष रूप से इनर्ट गैसेस के लिए लेते हैं, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस हैं दे नेवर कंबाइन विथ अदर्स. ये कंबाइन तो करते नहीं. तो नोट करने की बात ये है कि जो एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस हैं दे आर टेकन एज वान डेर वाल्स रेडियस. तो इनर्ट गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वान डेर वाल्स रेडियस. क्यों? क्योंकि जो इनर्ट गैसेस हैं दे डू नॉट कंबाइन, वो कंबाइन ही नहीं करती है. इसलिए वान डेर वाल्स रेडियस हम किसके लिए लेते हैं? फॉर द नोबल गैसेस या फॉर द इनर्ट गैसेस. तो एक तो एटॉमिक रेडियस हमने बताया था आपको, कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट कर लेते हैं, उसको भी हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. जब एटम किस कंडीशन में हो? कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, मीन्स दो एटम एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड हो? कोवेलेंट बॉन्ड से. वान डेर वाल्स रेडियस किस कंडीशन में निकालते हैं? जब इनर्ट गैसेस एक दूसरे के क्लोज आए, तो उसमें जो रेडियस हम लोग मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं? वान डेर वाल्स रेडियस. नेक्स्ट आता है आपका मेटेलिक रेडियस. तो मेटेलिक रेडियस फ्रेंड्स हम लोग मेटल्स के लिए निकालते हैं. तो मेटेलिक रेडियस, मेटल्स के एटम क्या होते हैं? 3D अरेंजमेंट में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. 3D अरेंजमेंट मीन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में ये सारे एटम क्या होते हैं? एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे हमने M लिखा है, M फॉर मेटल. कोई भी मेटल हो, ये मेटल के एटम्स हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं. तो मेटल के एटम का जो रेडियस हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस. तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा? इज इक्वल टू DMM डिवाइडेड बाई 2. M क्या है? इट इज द एटम ऑफ एनी मेटल. दो मेटल के एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मेटेलिक रेडियस. तो इस तरह से मेटेलिक रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं. तो DMM व्हाट इज दिस? इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ मेटल. मेटल के दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको DMM डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द मेटेलिक रेडियस. तो जो एटॉमिक रेडियस है इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट,
एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? बाय यूजिंग एक्सरे, एक्सरे मेथड से कर लेते हैं, या दूसरा क्या है अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम लोग एटॉमिक रेडियस को मेजर कर लेते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देख लेंगे along the period and along the group। तो चलिए हम लोग लिखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला देखते हैं along the period। along the period, तो along the period क्या होगा? जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस along the period फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम इंक्रीज करेंगे तो along the period क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। क्या होगा? डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करेगा? क्यों डिक्रीज करता है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो ये इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। और दूसरी बात, और जो नंबर ऑफ सेल है या वैलेंस सेल, अगर हम वैलेंस सेल की बात करें, वैलेंस सेल ये क्या होगा? इट रिमेन सेम, रिमेन सेम। या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी क्या करता है? रिमेन सेम। तो ये दो रीजन है कि नंबर ऑफ सेल बिल्कुल सेम रहते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा? क्यों? द वैल्यू ऑफ जेड इज इंक्रीजेस। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर। मींस एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो ये रीजन था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? कंटिन्यू डिक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप अगर हम देखें, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप सेकंड हम लोग देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस विद द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स। तो डाउन द ग्रुप फ्रेंड्स जब हम मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस। और व्हाई इट इंक्रीजेस? तो व्हाई, तो पहला रीजन ये है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। और दूसरा क्या है? जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज करने लगता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज करता है। जैसे अगर हम बात करें तो ले लें लिथियम, ले लें सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो ये साइज क्या करेगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो लिथियम का है, लिथियम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सोडियम का 3 है, पोटेशियम का 4 है और रुबिडियम का 5 है। मींस नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल
1 बाई 1 करके डाउन द ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए कुछ एक्सेप्शन भी है। अलोंग द पीरियड कुछ एक्सेप्शन हमको मिलता है, जो ट्रेंड है जो कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो पीरियड फर्स्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, तो साइज क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू डिक्रीज होनी चाहिए। मींस हाइड्रोजन की साइज क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन हीलियम, लेकिन ऐसा ये नहीं पाया जाता। पाया जाता है हीलियम, द साइज ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। क्यों ऐसा होता है? अब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन का जब हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो उसको हम कोवैलेंट रेडियस लेते हैं। हाइड्रोजन का कोवैलेंट रेडियस लेंगे। कोवैलेंट रेडियस क्यों? क्योंकि H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस H2 में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, वन हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड से क्या हमको मिलेगा, कोवैलेंट रेडियस मिलेगा। और हीलियम क्या है, ये इनर्ट गैस है। ये क्या है आपका, इनर्ट गैस है, और इसमें आपको मिलता क्या है, कौन सा रेडियस होगा, ये वांडर वाल्स रेडियस। वांडर वाल्स रेडियस इसमें पाया जाएगा। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रेडियस मींस अगर हम देखें कोवैलेंट रेडियस हमने पढ़ा है। कोवैलेंट रेडियस, या इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं RVW मीन्स वांडरवाल रेडियस, R कोवैलेंट मीन्स कोवैलेंट रेडियस, और एक और लिख लेते हैं R मेटालिक, जो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, R मेटालिक रेडियस। तो इनका जो साइज का ट्रेंड होगा, ऑर्डर होगा, वो ये होता है वांडरवाल रेडियस is greater than the covalent radius is greater than the metallic radius. This is the order. तो ये आपको अपने माइंड में रखना होगा। तो ये आपका रेडियस का ऑर्डर है कि वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी कोवैलेंट रेडियस, और 1 मिनट कोवैलेंट रेडियस, ये आपका। इसके बाद मेटालिक है, आर मेटालिक रेडियस में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, वांडरवाल रेडियस की, उससे छोटी मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होती है आर कोवैलेंट मींस कोवैलेंट रेडियस। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया हीलियम में कौन सा रेडियस पाया जाएगा, वांडरवाल रेडियस, और हाइड्रोजन में कौन पाया जाएगा, कोवैलेंट रेडियस। यही कारण है कि जो वांडरवाल रेडियस है इट इज ग्रेटर देन द कोवैलेंट रेडियस। तो अब यहाँ एक्सेप्शन ये हो जाता है कि हीलियम की साइज क्या है, बड़ी है, एटॉमिक रेडियस हीलियम का बड़ा है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन, जबकि होना क्या चाहिए, हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, हीलियम का कम होना चाहिए। तो ये एक्सेप्शन है डियर फ्रेंड्स। हम लोग पीरियड सेकंड की बात कर लें। सेकंड पीरियड में अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड सेकंड में अगर हम देखें तो क्या होगा, जो साइज होती है वो कंटिन्यू डिक्रीज करनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान। तो जो ट्रेंड है पीरियड में, तो लिथियम की साइज क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी, उससे छोटी बेरिलियम, उससे छोटी बोरान, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियान। लेकिन फिर से वही एक्सेप्शन आ जाता है कि नियान की साइज क्या होगी, इस पीरियड में सबसे बड़ी हो जाएगी
और ये नियान जो है यहाँ न रह करके मूव करके कहा आ जाता है यहाँ। तो नियान की साइज क्या होगी, लिथियम से भी बड़ी होगी। और कारण क्या है, कारण इसका सेम वही है, इसमें कौन सा रेडियस पाया जाएगा, वान डेर वाल्स। कौन सा रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस पाया जाएगा। और बाकी सब में क्या है, कोवेलेंट रेडियस पाया जाएगा। इसी तरह से अगर हम ग्रुप पीरियड थर्ड की बात करें, थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में क्या क्या आता है आपका, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड लास्ट में आ जाएगा आर्गन। तो जो ट्रेंड है या जो ऑर्डर होना चाहिए तो ये इस तरह से होना चाहिए। The size of sodium should be greater than magnesium, should be greater than aluminium, should be greater than silicon, should be greater than phosphorus, should be greater than sulfur, should be greater than chlorine, should be greater than argon. But here is also exception, due to exception. Argon, the size of argon is greater than that of sodium. तो इस पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, आर्गन की होती है। इसका भी रीजन आपका क्या है, वान डेर वाल्स रेडियस। तो नेक्स्ट है आपका आयनिक रेडियस। चलिए हम लोग आयनिक रेडियस देख लेते हैं। तो आयनिक रेडियस किसमें पाया जाएगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सपोज करिए M हमारे पास कोई एटम है, कोई एटम है M। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड नोन एज केटायन, इसको हम केटायन बोलते हैं। और दूसरा कोई, अगर यही M, ये जो एटम है वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इस पे एक निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये क्या हो गया आपका एनायन। मीन्स बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन the atom is converted into cation and by gaining 1 electron atom is converted into anion। अब केटायन और एनायन का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो केटायन और एनायन मिल करके एक दूसरे से मिल करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में एक केटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। तो जो केटायन की साइज होगी और एनायन की साइज होगी वो क्या होगी, कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो आपको ये पता है, ये जो केटायन का फॉर्मेशन हुआ है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गए हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दैट रिमेन सेम। मीन्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और एनायन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ENC, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो साइज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज किया तो साइज इंक्रीज कर गई। इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ साइज की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस AR, एटॉमिक रेडियस, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक एनायन है, एनायन, और दूसरा क्या है, एटम है जिससे एनायन का फॉर्मेशन हुआ है या जिससे केटायन का फॉर्मेशन हुआ, और तीसरा आपका केटायन है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो साइज ऑफ एनायन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एटम, विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ केटायन। मींस केटायन की साइज सबसे छोटी होगी और एनायन की साइज इसमें क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये हमारे पास एक ऑर्डर है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें
एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशन को देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस, या ट्रेंड्स को देख लेते हैं। ट्रेंड्स की बात करें कि जो आयनिक रेडियस का ट्रेंड्स है, आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड्स है along द पीरियड क्या होगा, along द पीरियड अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप की बात करें तो सेम है, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेस। रीजन क्या है आपका, सेम जो आपने टॉप टू बॉटम, रीजन बिल्कुल सेम है जो आपका एटॉमिक रेडियस में था, वही आयनिक रेडियस में है। तो इस तरह से अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है Li प्लस लिथियम, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस रुबिडियम, ये केटायन है। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, रुबिडियम की होगी, मींस Rb प्लस will be greater than K plus, will be greater than Na plus, will be greater than Li plus। ये हमारा टेंस होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, उसकी बात हम लोग कर लें। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये होते क्या है, ये ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, इसी तरह से सोडियम Na प्लस और Mg2 प्लस। ये कुछ हमारे पास आयंस हैं या स्पीसीज हैं with the charge। O2 माइनस मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है इट कम्स ओनली बाय द गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल होते हैं 8। तो इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से गेन किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 8 to 10 मीन्स 8 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसका 7 है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक निगेटिव चार्ज आया, 1 निगेटिव चार्ज बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी आप 11 आए, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बियर्स 1 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, इसलिए इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम साइज की बात करें तो कैसे करेंगे, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आप बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड की बात करें, या हम जेड की बात करें, तो एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंज तो होगा नहीं किसी का पॉजिटिव या निगेटिव से। मींस इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 8, इसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक साइज या आयनिक साइज के थ्रू कैसे हम अरेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या है, जो साइज होती है,
साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। द साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी साइज सबसे छोटी। तो इन सब में एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? आप देखिए ये मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम द साइज ऑफ Mg2+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na+ इज ग्रेटर देन F- इज ग्रेटर देन O2- इज ग्रेटर देन लास्ट में बचता है आपका नाइट्रोजन N3-। तो इस तरह से अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास है तो उसको अरेंज करने के लिए हमको क्या देखना होगा? एटॉमिक नंबर देखना होगा। एटॉमिक नंबर देख करके हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। और इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द साइज सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं।